हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है कनिष्ठ सहायक की, आज हम इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो अभी 19 जनवरी को 62 पदों के लिए प्रश्न जो परीक्षा होने वाली है वो प्रस्तावित है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट की ये रीजनिंग का हमारा दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट मैं करा चुका हूँ, वो प्रीवियस ईयर नहीं था, वो प्रैक्टिस टेस्ट था। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, दिया हुआ यहाँ पे, किसी एक निश्चित भाषा में वुमेन को OWMNE के रूप में लिखा गया है, उसी कोड भाषा में NOTES को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो WOMEN है इसको उन्होंने लिखा है OWMN और E। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला अक्षर यहाँ दूसरे स्थान पे और दूसरा अक्षर यहाँ पहले स्थान पे, बीच का लेटर बिल्कुल सेम है, लास्ट वाला यहाँ पे, ये दोनों क्रॉस में इंटरचेंज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आपस में बदल गए हैं, ठीक है ना, आपस में इनको बदल दिया गया है, आपस में बदला गया है, ठीक है ना, आपस में बदला गया है। चलिए, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे बदल देंगे, यानी कि जो NOTES होगा। तो क्या करना है, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदलेंगे तो O और N हो जाएगा, बीच का लेटर बिल्कुल सेम रहेगा तो यहाँ पे T ही रहेगा, और लास्ट के दोनों लेटर को आपस में बदलेंगे तो ये S हो जाएगा और ये E हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ONTSE बन जाएगा, जिसका आंसर होगा हमारा तीसरा नंबर, यानी कि C नंबर आंसर। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा ONTSE हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा नंबर है, किसी निश्चित कोड भाषा में SKEW को POCY के रूप में लिखा गया है, उसी कोड भाषा में JYQV के अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो कोड किया गया है, देखिए, जब भी कभी भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग के सवाल मिले तो हमेशा लेटर के ऊपर प्लेस वैल्यू लिखिएगा। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से नहीं समझ में आता पैटर्न, तो हमेशा उनके ऊपर क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये 19 नंबर है, 11 नंबर, 5 नंबर और ये 23 नंबर पर W आता है। तो इसके लिए जो कोडिंग किया गया है वो POC और Y है। तो P के लिए 16, O के लिए 15 और C के लिए 3 और Y के लिए 25 लिखा गया है। तो 19 के बाद, यानी कि यहाँ पे हमेशा जब तुलना करते हैं तो दो प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में तुलना की जाती है, पहले अक्षर का पहले अक्षर से और आखिरी अक्षर का पहले अक्षर से। तो पहला टाइप का जो हमारा होता है, ये पहला टाइप ये होता है, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर में, और अगर इस पे सीरीज नहीं बनती है तो हम आखिरी अक्षर को पहले अक्षर से तुलना करते हैं। दो तरीके से तुलना किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहले अक्षर से पहले अक्षर की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 के बाद यहाँ 16 हो गया है, इसका मतलब यहाँ -3 हुआ है। फिर यहाँ 11 है, 11 के बाद यहाँ 15 हुआ है, तो प्लस कितना हो गया, 4। यहाँ 5 है, 5 के बाद यहाँ पे कितना हो गया, 3, तो कितना माइनस हो गया यहाँ पे, 2। माइनस हमारा जो हुआ है वो 2 हो गया है। अब यहाँ 23 है और 23 के बाद यहाँ देखिए 25 है, तो कितना बढ़ा यहाँ पे, 2 बढ़ गया है, ठीक है। तो -3 +4 -2 और +2 का कॉन्सेप्ट है। तो सेम चीज़ें हम यहाँ अप्लाई कर देंगे अगले में जो हमसे पूछा गया है, यानी कि पूछा गया है JYQ और V। तो J हमारा 10 नंबर पे, Y हमारा 25 नंबर पे, Q हमारा 17 नंबर पे और V हमारा 22 नंबर पे। तो सबसे पहले हमें 3 घटाना है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7, और 7 पे जो प्लेस वैल्यू लेटर है वो G आएगा, ठीक है। 7 नंबर पे जो हमारा G हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोडिंग अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ पूछ रहा है कि उसी कोड भाषा में JYQV के अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा, एक विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब इन्होंने जो JYQV लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये डायरेक्टली इन्होंने कोडिंग दिया हुआ है, तो हमें अपोजिट बताना है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जी से तो कोई अक्षर हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, तो जब नहीं मैच कर रहा तो हम कुछ दूसरे पैटर्न पे पढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ जे और यहाँ वी और यहाँ पे क्यू और ये वी है, तो ये किस कोड का है, मतलब हमें ये दूसरे नंबर से हमें इसके अनुरूप बताना है, जो अनुरूप बनेगा, कौन सा अनुरूप होगा जो शब्द लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे क्या करना है, यहाँ हमने -3 किया था और यहाँ हम क्या करेंगे +3 कर देंगे, उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जे में 3 जोड़ेंगे, तो जे में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा 13। उसके बाद हमें क्या किया है, यहाँ देखिए +4 किया था हमने, तो अब अगर इधर उल्टा चले तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 25 में -4 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 21, और 21 पे कौन होगा, यू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 है, 5 में हमने -2 किया तो हमें सी मिला, और अगर हम सी में यानी कि 2 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हमें 2 जोड़ना है किसमें, क्यू में। तो क्यू में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे हमें 17 और 17 तो 19, 19 पे कौन आ जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23 के बाद यहाँ देखिए 25 हुआ है जो कि +2 हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे तो -2 कर देंगे जो कि 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा टी। तो MUST मिल जाएगा, जो आंसर होगा हमारे पास कितना, बी। यानी कि MUST का जो कोड है वह है JYQ और V हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल यहाँ पे पूछा है, तो काफ़ी बच्चे इसको क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा ध्यान रखिएगा, कभी कभी अपोजिट भी यानी कि उत्तर दे के हमसे प्रश्न पूछ लेता है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझिएगा। बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं यहाँ पे मोबिलिटी के लिए यहाँ पे जो कोड दिया गया है वो 4 6 2 9 3 9 2 और 7 लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे MOBILITY लिखा गया है। तो M की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15, B के लिए 2, I के लिए 9 लिखा जाता है, L के लिए 12, I के लिए फिर 9 हो जाएगा, और T के लिए 20 और Y के लिए 25 होता है। तो 13 को हम क्या करेंगे, जो 13 है उसको 3 और 1 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 4। फिर 5 और 1 को जोड़िए कितना मिलेगा, हमें 6 मिल जाएगा। अब 2 है तो ये 2 ही रहेगा, फिर 9 है तो 9 ही रहेगा, फिर 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 9 है तो 9 ही रहेगा। अब 2 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 और 5 को जब जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो देखिए 46 29 39 27 यहाँ पे भी लिखा है, 46 29 39 27 है। तो सेम यही चीज़ें हमें एग्जामिनेशन में हमें क्या करना है, बना देना है। तो यहाँ पे है EXAMINATION, ई 5 नंबर पर है तो स्टार्टिंग 5 से होगा, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। तो हमारे पास बचा कौन सा आंसर हो जाएगा, जो हमारा बचेगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले नंबर पे ही 5 लिखा हुआ है जो कि ई 5 नंबर पर होता है, तो ई 5 से शुरुआत होगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो गया, पूरा सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे अगर चेक करेंगे तो देखिए 24 है, अब 24 को 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ए 1 नंबर पे है तो 1 आ गया, 13 है तो 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। आई 9 नंबर पे है, देखिए आगे 9 लिखा हुआ है। एन 14 नंबर पे तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ए 1 नंबर पे है तो 1 लिखा हुआ है। टी यहाँ पे 20 है तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई 9 नंबर पे है तो ये 9 हो जाएगा। 15 नंबर पे कितना, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 14 नंबर पे 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, यहाँ पे दिया है कि GRASP के लिए INOPQ और BROWN के लिए RNSTU लिखा जाता है, तो SPARROW के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस लेटर के लिए जो लेटर यहाँ कोड किया गया, जैसे G के लिए यहाँ I है, R के लिए N लिखा है, A के लिए O लिखा है, S के लिए P है और P के लिए Q है, ठीक है। तो वही सेम हमें क्या करना है, यही जिस लेटर के लिए जो लेटर यहाँ पे कोड किया गया वही अप्लाई कर देना है। तो S के लिए क्या लिखा गया, P, तो हम यहाँ P S के लिए क्या लिख देंगे, S के लिए हम यहाँ पे P लिखेंगे। P के लिए क्या लिखा गया, P के लिए Q कोड किया गया है, तो हम यहाँ भी P के लिए क्या करेंगे, Q कोड कर देंगे। तो यानी कि जो ऑप्शन शुरुआत होगा वह शुरुआत होगा P और Q से। तो ये P और Q से शुरू नहीं है, कैंसिल हो गया ऑप्शन। यहाँ डबल Q से शुरू, कैंसिल हो गया ऑप्शन। यहाँ डबल P है तो कैंसिल हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी नंबर,
PQ और ONNST, ठीक है। अब कैसे हो रहा है कोड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, GRAS और P है। तो G के लिए लिखा है INOP और Q लिखा गया है। तो जिस लेटर के लिए जो लेटर यहाँ पर कोड किया गया है वही सेम हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है एज इट इज़, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए BROWN, ठीक है। अब B के लिए यहाँ पे क्या है R, फिर R के लिए क्या है यहाँ पे NR, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा N, उसके बाद ST और U लिखा हुआ है। तो ये जिस लेटर के लिए जो लेटर यहाँ पे कोड किया गया वही सेम एज इट इज़ हमें उतार देना है, किसके लिए, SPARROW। तो S के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, P लिखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ S के लिए क्या लिखेंगे, P लिख देंगे। अब P के लिए कोड किया गया है, देखिए P के लिए यहाँ पे कोड किया गया है Q का, तो हम P के लिए यहाँ लिख देंगे Q। A के लिए कोड क्या है यहाँ पे O है, ठीक है। तो हम यहाँ पे A के लिए क्या लिख देंगे, O लिख देंगे, ठीक। तो देखिए PQO से स्टार्ट होगा तो 3 अक्षर जैसे हमें मिल जाएगा, हम आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, यानी कि कैंसिल हो गया है। तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में 123 का जो अर्थ है वो हॉट, फिल्टर्ड और कॉफ़ी है। 356 का जो अर्थ है वेरी हॉट डे है। 579 का जो अर्थ है उसका है डे एंड नाइट है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यानी कि 123 के लिए जो यहाँ पे लिखा गया है वो लिखा गया है हॉट और यहाँ पर है फिल्टर्ड और कॉफ़ी है, फिल्टर्ड और कॉफ़ी है, ठीक है। तो ये कोडिंग बनी गई है। अब 356 के लिए ध्यान दीजिएगा, 356 के लिए यहाँ पे कोड जो बना है वो वेरी बना हुआ है, ठीक है, वेरी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हॉट डे, ठीक है, हॉट डे बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 589 का जो अर्थ बनता है वो बनता है डे एंड नाइट, ये बनता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में, पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा, 3 समीकरण यहाँ पर है, ठीक है। इन तीनों में अगर हम देखें तो एक नंबर कॉमन आता है हमारे पास 3 और 3, और कोई तो नंबर है नहीं। तो इन दोनों में भी कॉमन हमारे पास है, कौन है, हॉट, यानी कि कौन सा है, हॉट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हॉट है। यहाँ पे देखिए हॉट लिखा हुआ है, जो कि हॉट नहीं है, यहाँ पे हॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सही कर देते हैं, यहाँ पे हॉट हो जाएगा, ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो कौन है, हॉट कॉमन है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे तीसरे समीकरण में तीनों में क्या कोई और नंबर हमारे पास कॉमन है। अगर नंबर कॉमन है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नंबर बनेगा वो 5 बनेगा, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। इन दोनों में भी कॉमन है कोई, हाँ बिल्कुल है, डे। तो डे हमारा जो कोड हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी की बात करते हैं, ये हमसे पूछा है कि वेरी को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ हॉट लिखा हुआ है, हॉट नहीं होगा, यहाँ पे ट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है, वेरी हॉट डे हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमसे वेरी के लिए पूछा है, तो वेरी के लिए यहाँ पे वेरी है और वेरी का जो कोड होगा वो क्या बनेगा, 6 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर, पहला नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 6ठा नंबर कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैसे दिए गए शब्द में, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 अक्षर यहाँ पे है और इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाया गया है। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो बी नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर, ठीक है। देखिए एस ए भी है, एफ भी है, ई भी है, जी भी है, यू भी है और ए भी है और आर भी है और डी भी है। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनाया गया है, ये बनाया जाएगा बी, कौन सा, बी नंबर, ठीक है। अक्षरों का उपयोग हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी सब में देखिए टी नहीं है, इसमें टी है, यहाँ कहीं टी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और बना हुआ है, ओ जो कि इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे फिर क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओ है लिखा हुआ, तो ओ इसमें कहीं लिखा ही नहीं है इस अक्षरों का। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि चौथा, तीसरा और पहला, ठीक है। बाकी के इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनेगा, बी नंबर बन जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, कह रहा है NU PKIPM है, ठीक है। शब्द को क्या किया है, सुलझाया जाता है
तो किस फल सब्जी का नाम बनता है उस शब्द का अंतिम अक्षर हमें लिखना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NUPKIPM है, तो इससे हमारे पास एक शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा, PUM, क्या बन जाएगा, PUM और PKIN हो जाएगा। ठीक है, पंपकिन जिसको बोलते हैं, पंपकिन जिसका अर्थ होता है कद्दू, पंपकिन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कद्दू बोला जाता है। ठीक है ना, कद्दू यह एक प्रकार की क्या है, सब्जी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक प्रकार की यह सब्जी का नाम है। तो जिसमें सबसे क्या पूछा यहाँ पे, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो पंपकिन में अक्षर, अंतिम अक्षर कौन सा है, N है, जिसका आंसर यहाँ पे C हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें नंबर में, कि नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि अनुरूप वर्णों की व्यवस्थित किया जाए तो तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CELSMU है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने नंबर दे रखा है नीचे, C के लिए 3, E के लिए 4, L के लिए 5, S के लिए 6 और M के लिए 7, U के लिए 8 है। तो इन्हीं नंबरों का इन्होंने प्रयोग करके क्या किया है, एक ऐसा हिडन वर्ड छिपा है, जो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं उसी नंबर के लेटर को लिखना है, और यहाँ पे क्या होगा, एक सार्थक शब्द होगा जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, D नंबर में 7 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, M हो जाएगा। 8 नंबर पे क्या लिखा है, U हो जाएगा, और 6 नंबर पे जो होगा वो S होगा, 3 नंबर पे जो होगा वो C होगा, 5 नंबर पे जो लिखा वो L लिखा हुआ है, और 4 नंबर पे जो लिखा है वो लिखा है E हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर पे इन्होंने E लिखा है, देखिए 4 नंबर पे E है। तो यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है, कौन सा, मसल। तो मसल का मतलब होता है एक शब्द यहाँ पे हिडन है, तो जिसका अर्थ हो जाएगा क्या, मांसपेशियां, क्या हो जाएगा, मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है ना, मांसपेशियां हो जाएगा। तो मसल का मतलब होता है मांसपेशी। तो ये हमारा D नंबर, इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, बाकी किसी में मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है। यहाँ कह रहा है कि जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं SUPERFLUOUS, तो शब्द के पहले कौन सा, शब्द का पहला अक्षर, तो शब्द का पहला अक्षर कौन होगा, S होगा, तो जो पहला अक्षर है वो S है। उसके बाद कह रहा है चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर कौन होगा, 1, 2, 3 और 4, E हो जाएगा, तो चौथा अक्षर यहाँ पे E हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 7वां अक्षर, तो 7वें अक्षर के बाद यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां अक्षर कौन होगा, L हो जाएगा, तो 7वां अक्षर यहाँ पे L हो जाएगा। और फिर कह रहा है 11वें अक्षर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7वें के बाद हमारा हो जाएगा 8, 9, 10 और 11, 11 नंबर पे कौन है, S हो जाएगा। तो कह रहा है अक्षरों से एक सार्थक शब्द रूप बनाएं, उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा LESS, क्या बन जाएगा, LESS बनेगा, लेस, जिसका अर्थ होता है थोड़ा या कम, क्या हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा या कम हो जाएगा। तो उस कह रहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, तो पहला अक्षर कौन है यहाँ पे, L हो जाएगा, जिसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे B नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए, ठीक है, मेट्रोपोलिटन शब्द के दूसरे, किसके, दूसरे और 5वें और 10वें और 12वें अक्षरों का चयन करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले हमें सबसे पहले दूसरे को ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे कौन होगा, E हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे है, तो दूसरे बाद 3, 4 और 5वें नंबर पे कौन आएगा, O हो जाएगा। ठीक, 5वें के बाद हमें लेना 10वें, तो 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर, 10 नंबर पे कौन आएगा, T हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 12वें, 10 के बाद 11, 12, 12 नंबर पे कौन आएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस शब्द से हमें क्या बनाना है, एक शब्दों का चयन कर लिया हमने। तो कह रहा है यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करना है, और यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में हमें क्या देना है, M देना है। उत्तर के रूप में हमें M को चुनना है। और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर के रूप में हमें X को चुनना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, EOTN से हमें क्या बनेगा, यहाँ पे एक शब्द बन जाएगा, कौन सा बनेगा, NOTE, नोट, एक शब्द बनेगा जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, ध्यान देना। यानी कि नोट का मतलब होता है एक तो ध्यान देना, और ध्यान देने के साथ साथ में हम इसको बोलते हैं टिप्पणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है, टिप्पणी हो जाएगा। इसके बाद नोट के बाद क्या और कोई शब्द बनेगा, इसके बाद बनेगा टोन, क्या बनेगा, TONE बन जाएगा।
टोन से क्या होगा, जिसका अर्थ होता है, टोन का मतलब होता है ध्वनि, क्या होता है, ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि मतलब यहाँ पे ध्वनि हो सकता है, या हम इसको बोल सकते हैं सुर भी बोला जा सकता है, सुर होता है ना, टोन का मतलब होता है सुर या ध्वनि हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे एक से अधिक शब्द बन गए। अब जब एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो हमें उत्तर के रूप में किसे चुनना था, एम को चुनना था, जिसका आंसर होगा सी नंबर, यहाँ पे एम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 22, उसके बाद 33, उसके बाद 66, उसके बाद 88, यानी कि सब के सब क्या हैं, यह 11 की गुणांक है। क्या है, सभी संख्याएं जो है 11 की गुणांक में है। तो 11 के गुणांक में है तो जैसे 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 का गुणा 2 में कर दिया। 33 है तो 11 का गुणा हमने 3 में कर दिया, 11 3 33। 66 है तो 11 का गुणा हमने किस में कर दिया, 6 में। 88 है तो 11 का गुणा हमने कर दिया कितने में, 11 88। अब ऐसा नंबर आगे जो भी आएगा वो 11 के गुणांक में होगा। तो 84 तो 11 के गुणांक में आएगा नहीं, कटेगा नहीं। 97 11 के गुणांक में है नहीं। ठीक है, 115 की अगर हम बात करें तो ये भी 11 के गुणांक में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें 165 की तो ये 11 के गुणांक में होगा, क्योंकि 165 को अगर हम 5 से भाग दें, 11 से भाग दें तो बन जाएगा 11 में 11, 11 5 55। तो 11 का गुणा हम किस में करेंगे, 165 को अगर हम 11 का गुणा 15 में करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगी संख्या 165। तो जिसका गुणांक जो है 11 के गुणांक में 165 इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 12 नंबर। यहाँ पे दिया है कि 2 के बाद यहाँ पे 20 के बाद यहाँ पे 74, उसके बाद 110 है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद यहाँ 20 है तो इसमें बढ़ा है कितना, 18 है। अब 20 के बाद यहाँ पे 74 है जिसमें बढ़ा है कितना, 54 बढ़ा है। अब 74 के बाद 110 की अगर हम बात करें तो इसमें कितना बढ़ेगा, 36 बढ़ेगा। अब 110 के बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब ध्यान दीजिए, पहले 18 में 54 में अगर हम 2 बार यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो 36 बढ़ता है। 18 में 54 बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, 36 जोड़ेंगे। अब 36 54 में फिर से हमें क्या करना है, -18 करना है तो कितना बन जाएगा, 36। अब इसके बाद फिर जो अगली संख्या बनेगी 36 में, उसमें हमें 36 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 36। पहले +36 -18 फिर +36, तो 36 और 36 कितना हो जाएगा, 72। यानी कि 110 में हमें क्या करना है, जोड़ना है 72 को। अब 110 में 72 को जोड़ेंगे तो 182 होगा। क्या विकल्प में 182 है, तो बिल्कुल है यहाँ पे बी नंबर आंसर में। तो जिसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। तो डिफरेंस हमें निकालना है, अंतर, यानी कि कितनी बार, 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। 2 के बाद 7 के बाद 14, उसके बाद 23, क्वेश्चन मार्क, और कितना है, 47 है। अब हमें 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसका जो बनेगा लेटर उसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 2 और 7 में कितना है, 5 का अंतर है। 7 और 14 में कितना है, 7 का अंतर है। इसका 14 और 23 में कितना है, 9 का अंतर है। अब 23 के बाद हमें अंतर निकालना है, डिफरेंसेस। अब देखिए 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 कितना होगा, 11। यानी कि हमें 23 में 11 जोड़ना है, तो आंसर कितना बनेगा, 34। अब 34 ऑप्शन में है सी नंबर, तो आंसर हमारा 34 हो गया। अब 11 के बाद कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे 13 बढ़ाएंगे, तो 4 3 7, 3 और 1 4, देखिए 47 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर होगा, 34 आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है KPA, उसके बाद यहाँ पे है LQB, फिर MRC और NSD। तो पहले K है, K के बाद यहाँ पे L बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे M आएगा, M के बाद यहाँ N है, N के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो K 11 और 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 के बाद 15, यानी कि यहाँ पे जो लेटर शुरू होगा वो O से शुरू होगा। तो O से शुरू होगा तो यहाँ पे ऑप्शन अगर चेक करें तो B कैंसिल, C कैंसिल और D कैंसिल, बचा हमारे पास कौन सा, पहला नंबर है जो O से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा OTE। दूसरा अगर हम चेक करना चाहें तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे P लिखा हुआ है, P के बाद यहाँ Q है, Q के बाद यहाँ पे R है, R के बाद यहाँ पे S है, तो S के बाद यहाँ पे T आ जाएगा, एक एक बढ़ रहा है। फिर देखिए A के बाद यहाँ फिर B लिखा हुआ है, B के बाद C होगा, C के बाद D होगा और D के बाद यहाँ पे E हो जाएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो A नंबर OTE हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। 720, इसके बाद 120, इसके बाद 24, उसके बाद 8, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो 720 है इनके बाद डिफरेंसेस अगर हम निकालें
तो भाग अगर हम दे देते हैं किससे, 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और कितना 112, 6 72 होता है, तो हो गया यहाँ पे हमारा 720, 6 से भाग दे दिया। अब 120 में हम 5 से भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 24 आ जाएगी। अब 24 को हमें भाग किससे देना है, अब भाग हमें देना 4 से, तो 4 6 24 होता है, जो कि यहाँ 8 ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर कौन सा, बी नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 8 हमारा क्या है, गलत है, यानी कि यही डिफरेंसेज है। अब 6 को हमें भाग देना है किससे, 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 को हमें भाग देना है किससे, 2 से, और फिर 1 को भाग देंगे किससे, 1 से, तो जो हमारा डिफरेंस होगा यानी कि जो अलग होगा वो 8 हो जाएगा। यहाँ 8 की जगह यहाँ पे 6 होना चाहिए, बाकी सभी डिवाइड होने पे सही से डिवाइड हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 15 नंबर। क्वेश्चन यहाँ दिया है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि उस कथन में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मेल खाता है। ठीक है, तो कह रहा है स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच में एक आकलन का आयोजन किया है और उनके प्रदर्शन का अनिवार्य स्तर से नीचे पाया है। तो निष्कर्ष हमारा यहाँ पे है पहला नंबर कि समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है कि समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख देना चाहिए। अब यहाँ पे हमें 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच पाठ्यक्रम और परीक्षण की जांच करने के लिए समिति का आयोजन किया है, जिसमें, ठीक है ना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें क्या किया है कि समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच उनके प्रदर्शन का अनिवार्य स्तर से नीचे पाया है, अनिवार्य स्तर से क्या है, नीचे पाया हुआ है। ठीक है, तो अतः निष्कर्ष एक हमारा क्या है, निष्कर्ष एक के अनुसार समिति को हमें क्या करना है, मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए, जिससे समिति में होने वाली त्रुटि को क्या है, सुधारा जा सकता है। तो पहला जो कंक्लूजन हमारा है, निष्कर्ष वो कथन के अनुसार क्या है, मेल खाता है। जबकि दूसरे में क्या है कि दूसरे सेकंड में कहा गया है कि समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। यह निश्चित रूप से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं स्टेटमेंट में नहीं दिया कि किसी को हटा के रखना है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत होगा, हमारा पहला सही होगा, जिसका आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा पहला मेल खाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किस विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार के बिकने वाले फूलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। तो कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित गोक्षम कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे हमें निष्कर्ष बताना है इसके इस उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न है ना उसमें परिच्छेद से स्पष्ट ये है कि किसान रसायनों पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं। इससे तो ये सिद्ध होता है, जिसके कारण वे आवश्यकता न होने पर भी जो है फसल में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, जिससे बाजार में मिलने वाले साग व सब्जियों आदि में इसका असर देखने को मिलता है, जिसके कारण अब मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियों और रोगों का जन्म होता है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा कि किसान के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, किसान जो है रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्हें रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी नंबर सही होगा यहाँ पे, ठीक है, बी नंबर सही होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 18 नंबर कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन से तार्किक रूप से मेल खाता है या खाते हैं। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करनी चाहिए यहाँ पे, है ना। जो अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है
तो उनको क्या है, कुछ न कुछ उनके खिलाफ करने के लिए वो जा सकते हैं। कह रहा है कि पुलिस अधिकारियों को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि और भी लोग, एक शिकायत हो या 10 शिकायत करने वाले हो, अगर शिकायत की गई है, अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ पे हमें पुलिस को क्या करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष सही होगा 18 नंबर में वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि केवल निष्कर्ष पहला जो है वो मेल खाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो भू क्षरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उपयुक्त होती है। तो फसलों की वृद्धि में प्रमुख रूप से योगदान देती है और भू क्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम होती है और इससे जल प्रवाह, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भू क्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम को नहीं दिखाता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो 19 नंबर जो हमारा होगा यहाँ पे अनुच्छेद में देखिए ध्यान से कि जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग हो, तो ये बिल्कुल सही है। और उसके कह रहा है कि समोच्च रेखीय जुताई का उपयोग हो, ये भी ठीक है। भू क्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि की अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है, तो ये बिल्कुल सही होगा, हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है और जल प्रवाह की गति धीमी होती है क्योंकि जल भूमि पर बहता है जिसमें भूमि अधिकांश वर्षा जल को अपने भीतर सोख लेती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो आंसर यहाँ पे होगा जो कदम को नहीं दिखाता है वो हमारा है सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए परिच्छेद का ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं से मूसली में क्या है, सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्न फ्लेक्स यानी कि मकई जैसे अन्य सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध हैं। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी के वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो उपयुक्त हमारे जो परिच्छेद में स्पष्ट है कि प्रसिद्ध पोषणविद जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो विश्वसनीय हैं, जिससे लोग उनकी सलाह को क्या करते हैं, अधिक महत्व देते हैं तथा कंपनी अपना उत्पाद को बेचने के लिए क्या करती है, विज्ञापन की तरह तरह के लुभावनी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है जो प्रायः सही नहीं होता है। अतः लोग सामान्य अन्न की तुलना में अन्य कंपनी की बजाय पोषणविद न्यूट्रिशंस की बातों पर अधिक भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहला नंबर है कि पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न के लिए मोड़ दिया है, तो ये गलत है बिल्कुल, ये तो होगा नहीं। बी नंबर है कि पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही बातों पर भरोसा करते हैं। तो जब भी कभी भी विज्ञापन से संबंधित कोई भी घटना होती है तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा वो 100% सही होता है, क्योंकि विज्ञापन का कुछ न कुछ तो परिणाम होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा, देखिए सी नंबर आंसर नहीं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है कि अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और यह गलत सूचना गैर इरादतन की थी, है ना, इरादतन, ये गलत है, यहाँ पे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों को बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अभी हम इस पे 20 क्वेश्चन पे चर्चा की है, अभी हम और भी इसी तरह के टेस्ट ला रहे हैं जो लगातार आपको एवरीडे एक टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लासेस लेता रहता हूँ दिन भर, तो फ्री नहीं हो पाता हूँ, तो एक स्लॉट बनाते हैं, एक टाइम डिसाइड करेंगे इवनिंग में या मॉर्निंग में आपको रेगुलर ये इस तरह के टेस्ट मिलते रहेंगे, जिसमें आगे हम एक SSC GD का टेस्ट और जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट ये रेगुलर आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद आपको फिर दोपहर में जैसे ही ग्रुप डी के लिए कुछ नोटिफिकेशन आती है तो हम ग्रुप डी की भी चर्चा करेंगे, जो सुबह दोपहर शाम आपको ये ग्रुप डी के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए और आपके लिए जो है इवनिंग में SSC GD के तीनों टेस्ट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।